सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग कॉस पपेट से बचकर भाग रहा था, लेकिन फिंड अलायंस उसके सामने आ गया था। उसने एक गोस्ट फिंड से लू यांग पर अटैक कर दिया था। वो गोस्ट फिंड लू यांग की सोर्ड में चला गया था, जिसकी वजह से लू यांग को बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन उसके सोर्ड सोल में लेजेंडरी सोर्ड ताओ शेन थी, जिसकी वजह से वो गोस्ट फिंड मर गया। वो फिंड अलायंस भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा था, मगर लू यांग ने ताओ शेन सोर्ड से अटैक करके उसे मार दिया था। उसके बाद लू यांग अपने लिए सेफ जगह ढूंढ रहा था और उसे युआनफू गांव में एक जगह मिल गई थी। फिर अब हम लू यांग को देखते हैं, वो अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां काट रहा था। युआनफू गांव में रहने वाले कुछ लोग उसके पास आते हैं। लू यांग उन्हें बताता है कि कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मेरा घर भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिस वजह से मैं रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ रहा था और ये जगह बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मैं यहाँ रुक गया। अब मैं अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां काट रहा हूँ। एक आदमी कहता है कि हम तुम्हारी परेशानी समझ सकते हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा घर बनाने में हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। वो सभी लोग लकड़ियां काटने में उसकी मदद करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद वो उन लकड़ियों की मदद से एक घर बना देते हैं। इसके लिए लू यांग उन सबको थैंक्स कहता है। उसके बाद लू यांग फॉरेस्ट में जाकर शिकार करने लगता है। रात में वो बहुत सारे जानवरों को मारकर अपने घर लेकर आता है। वो गाँव के लोगों को अपना शिकार दे देता है और उसके बदले में वो लोग उसे खाना दे देते हैं। लू यांग दिन रात अपनी शॉट प्रैक्टिस करता है। फिर हम 6 महीनों बाद का सीन देखते हैं। अब लू यांग शॉट पहले सीरियल में पहुंच गया था। वो कहता है कि अब मैं सीमिंग के लेवल पर पहुंच गया हूं, लेकिन अभी भी मैं उन लोगों को नहीं हरा सकता। मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी और शॉट किंग बनना होगा। वो अपनी शॉट लेकर फॉरेस्ट में चला जाता है और शिकार करके रात में वापस घर आ जाता है। उसे अपने घर के बाहर गाँव के लोग मिलते हैं। उनमें से एक आदमी लू यांग से उसकी उम्र पूछता है। लू यांग बताता है कि मेरी उम्र 18 साल की है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? एक आदमी कहता है कि मेरी बेटी भी 18 साल की है, तुम मेरी बेटी के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें वो पसंद है और क्या तुम उससे शादी कर सकते हो? दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी नहीं है, लू यांग और मेरी बेटी की जोड़ी सबसे अच्छी है, इसीलिए वो मेरी बेटी से शादी करेगा। लू यांग सोचता है कि मैं सिर्फ अपने मार्शल आर्ट्स को कल्टिवेट करने के लिए युआनफू गांव में आया था। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। मैं यहाँ किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ। लू यांग झूठ बोलते हुए उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को एक बात नहीं बताई है। कुछ वक्त पहले मेरे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, जिस वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई। उनकी आत्मा को शांति देने के लिए मैं 3 साल तक उनकी मौत का शोक मना रहा हूँ, इसीलिए मैं 3 साल तक शादी करने के बारे में नहीं सोच सकता। 3 साल होने के बाद हम सब शादी के बारे में बात करेंगे। एक आदमी कहता है कि मैं जानता था कि लू यांग एक बहुत अच्छा आदमी है, उसने कभी भी हमारे गांव की लड़कियों पर गंदी नजर नहीं डाली, इसीलिए हम सब भी उसकी इच्छा को पूरा करेंगे और 3 साल तक शादी के बारे में बात नहीं करेंगे। सब लोग इसके लिए मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लू यांग बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है। वो कहता है कि मैंने उन्हें 3 साल रुकने के लिए कहा है, अब मुझे कुछ भी करके 3 सालों के अंदर शॉट किंग रियल में महारत हासिल करनी होगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे यहाँ की लड़की से शादी करनी पड़ेगी और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। अगले दिन लू यांग बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। अचानक उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और उसकी बॉडी पर पावरफुल ऑरा ग्लो करने लगता है। उसके घर के ऊपर काले बादल छा जाते हैं। उनके अंदर से बहुत पावरफुल एनर्जी निकलती है और सारी एनर्जी लू यांग की बॉडी में एजो हो जाती है, जिससे वो शॉट किंग रियल में पहुंच जाता है और एक शॉट किंग बन जाता है। लू यांग अपनी शॉट को एक्टिवेट करता है और उस पर खड़ा होकर हवा में उड़ने लगता है। उसे उड़ता देख गांव के सब लोग चौंक जाते हैं। एक आदमी कहता है कि आखिरकार ये कौन है और हवा में कैसे उड़ रहा है? लू यांग उनके पास आता है। उसे देखकर वो सब खुश हो जाते हैं। लू यांग सोचता है कि मैं इतने सालों से सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा हूँ। जो आदमी मुझे और सीमिंग को मारने की कोशिश कर रहा था, उसे लू शेनटोंग ने नहीं भेजा होगा, क्योंकि सीमिंग ने बताया था कि एक सीक्रेट मिशन था। मुझे और मेरी मॉम को लू फैमिली में लेकर जाने वाली बात उन दोनों के अलावा किसी को पता नहीं थी। इसके बारे में दूसरे लोगों को पता चलना लगभग इम्पॉसिबल है। इसका मतलब किसी दूसरे इंसान ने मेरी असलियत सबको बता दी है। सीमिंग ने सिर्फ फेंग फैमिली को अपनी असलियत बताई थी, तो मुझे सच का पता लगाने के लिए फिर से फेंग फैमिली में जाना होगा। वो अपनी सोट पर बैठकर फेंग फैमिली से मिलने के लिए चला जाता है। फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। लू यांग उड़कर फेंग फैमिली की तरफ जा रहा था,
तभी युआनकांग माउंटेन में उसे एक गोस्ट फिंड और कुछ फिंड अलायंस दिखाई देते हैं। उन सब ने एक लड़की को घेर रखा था और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की नॉर्थ डोमेन की लुओ फैमिली की मेंबर थी। उसका नाम लुओ शुयान था। ये वही लड़की थी जिसके बारे में सीमिंग ने लु यांग को बताया था कि सिर्फ यही लुओ फैमिली की अगली ब्लेड मास्टर बन सकती है। उन्हें देखकर लु यांग सोचता है कि यहाँ पर भी गोस्ट फिंड है। क्या ये सब भी उस आदमी से मिले हुए हैं जो मुझे और सीमिंग को मारने की कोशिश कर रहा था? मुझे उनके पास जाना चाहिए, हो सकता है कि मुझे कोई जानकारी मिल जाए। शुयान सोचती है कि मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए फॉरेस्ट में आई थी। मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग मुझे मारने के लिए यहाँ जाल बिछाकर बैठे होंगे। अगर अभी मैं स्वॉर्ड किंग रियल में पहुंच गई होती और स्वॉर्ड किंग बन जाती तो मैं अकेली ने सबक सिखा सकती थी। तभी गोस्ट फिंड उस पर अटैक करता है, मगर शुयान अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक देती है। वो अपनी आइस स्पीड स्वॉर्ड स्किल को एक्टिवेट करती है जिससे आसपास बर्फ जम जाती है। गोस्ट फिंड उस पर अटैक करता है पर उसे दूर कर देती है। शुयान कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो नॉर्थ डोमेन की लुओ फैमिली तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। एक फिंड अलायंस कहता है कि फालतू मेहनत करना बंद कर दो क्योंकि तुम अकेले हमसे जीत नहीं पाओगे। इसके अलावा तुम्हारी लुओ फैमिली का कोई मेंबर है जो तुम्हें मारना चाहता है। तुम अभी स्वॉर्ड किंग नहीं बनी हो और अभी से अपने कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, इसीलिए आज तुम्हें मारने का एकदम सही मौका है। तभी लु यांग वहाँ आता है। वो कहता है कि तुम सब मिलकर एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहे हो, ये काफी शर्म की बात है। अगर तुम इतनी पावरफुल हो तो मुझसे फाइट करो। वो अपनी स्वॉर्ड से गोस्ट फिंड पर अटैक करता है जिससे उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो खत्म हो जाता है। ये देखकर फिंड अलायंस घबरा जाता है। उसे पता चल जाता है कि लु यांग एक स्वॉर्ड किंग है। वो सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लु यांग अपनी स्वॉर्ड से एक फिंड अलायंस पर अटैक करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। लु यांग उसके ऊपर पैर रखकर उसका मास्क हटाता है। फिंड अलायंस सोचता है कि भले ही एक स्वॉर्ड किंग किसी फैमिली से क्यों ना हो, मगर फिर भी वो सब फेमस होते हैं और सब लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन मैंने इन स्वॉर्ड किंग को आज से पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार ये कौन है जो स्वॉर्ड किंग बनने के बाद भी इतना सीक्रेटली रहता है? शुयान दौड़कर वहाँ आती है। वो अपनी जान बचाने के लिए लु यांग को थैंक्स कहती है। फिंड अलायंस पूछता है कि तुम लुओ फैमिली के स्वॉर्ड किंग नहीं हो, आखिरकार तुम हो कौन? लु यांग कहता है कि मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। शुयान कहती है कि मुझे लगता है कि ये फिंड अलायंस से जुड़ा हुआ है। लु यांग को फिंड अलायंस के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए शुयान से इसके बारे में पूछता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।